जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, अगर आप इसमें से 20 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो मेरे भाई आप लोग एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था यहाँ पे 1919 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे भाई अच्छे से गिनते हुए चलना कितना प्रश्न आप लोगों से सही हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। बताइएगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है ये किस संशोधन से मिला है। तो ये मिला है यहाँ पे 73वां संशोधन से। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना है मेरे भाई ये हुई थी अमेरिका में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है मेरे भाई संविधान के यहाँ पे भाग 3 में दिए गए हैं। यहाँ पे 4 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहाँ पे है डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डांडिया जो है मेरे भाई ये यहाँ पे किस राज्य का है। तो ये है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, यहाँ पे प्रश्न क्या है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस शहर ने की। बताइएगा 7 नंबर सवाल का जवाब। तो आपने बताया भैया नई दिल्ली ने। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मात्र 35 क्वेश्चन इसमें करेंगे मेरे भाई और देखते हैं आप लोग कितना सही कर पा रहे हो। हाल ही में किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। हाल ही में भैया बता दो। करंट अफेयर के भी प्रश्न आते हैं ना, तो बता दो 8 का क्या हो जाएगा। तो आपने बताया भैया वो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह था, उसके बाद MS स्वामीनाथन, उसके बाद यहाँ पे लाला कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी। दांडी यात्रा जो है ये कब शुरू हुई थी। 1930 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। मेरे भाई अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर क्लास को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी साथी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। इसी चैनल पे आपको डेली क्लास देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप RRB यानी कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पे हम आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। सब्सक्राइब रहेगा तभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे है भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। भारत का पहला सौर मिशन है वो है यहाँ पे आदित्य L1। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछेगा मेरे भाई तो किस वर्ष किया गया था? ये किया था 1951 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला ये प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बता के चलते हो आप लोग। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। काकोरी कांड जो है ये किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1925 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? जनगण मन जो है भैया, इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? जल्दी बता दो, क्या बता रहे हो? बहुत अच्छे मेरे भाई, यहाँ पे 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेल का जो मुख्यालय है वो यहाँ पे नई दिल्ली में है। कहाँ पर है भैया? नई दिल्ली में है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, बता दो क्या पूछा जा रहा है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। प्रश्न है कि आईसीएफ का संबंध यहाँ पे भारतीय रेलवे में किससे है? आईसीएफ का संबंध मेरे भाई ये जो है यहाँ पे कोच निर्माण से है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका है मेरे भाई? बाल गंगाधर तिलक का कथन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है? बताइएगा। 22 का भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है? बताइएगा मेरे भाई। तो ये यहाँ पे जर्मनी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत हो जाएगा। ये भी प्रश्न कई एग्जाम में और कई बार पूछा गया है। चलो 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। भारत का मैनचेस्टर जो है ये किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन जो है ये शुरू किया था यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे ने। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जो झील है वो चिल्का झील हो जाएगा। कौन सा झील मेरे भाई? चिल्का झील है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है मेरे भैया? यहाँ पे गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता बताइएगा आप लोग। गीतांजलि के रचयिता मेरे भाई बता दो। गीतांजलि के रचयिता बता दो। रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा क्या? बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा 28 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अच्छा, एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कमेंट करके बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? हॉर्नबिल उत्सव जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो ये यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला बताइएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक बताइएगा। तो ये यहाँ पे विशाख दत्त हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल ये है, हाल ही में 2024 में भारत के नए थल सेना अध्यक्ष
कौन बने, बता दो आप लोग जल्दी से। हाल ही में 2024 में भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बने, उसका नाम था यहाँ पे उपेंद्र द्विवेदी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर, बीपी मापने वाले यंत्र को हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो बता दो, अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन मेरे भाई यहाँ पे जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा 35 का। तो चलो अब बता दो आपको आज का क्लास कैसा लगा। सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा और इसी चैनल पे आपको क्लास देखने को मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके मेरे भाई, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।